शास्त्री जी प्यार से बोलना जी। जब धरती के ऊपर अंधकार छा जाता है, अज्ञानता छा जाती है, नासमझी छा जाती है, लोग असली को नकली कहना शुरू कर देते हैं, नकली को असली कहना शुरू कर देते हैं, आंखों के आगे अज्ञानता का पर्दा आता है। फिर ये परमेश्वर ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार ईश्वरधार परम तत्व संतों का रूप धारण करके मौला आदमी बन आया, फिर सारा जगत चेताया। फिर ये मौला, ये अलग, ये निरंजन, ये निर्गुण, ये निराकार, ये अल्लाह, गॉड, वैष्णव, जो भी हम अपने नामों को कहते हैं, ये संतों को रूप धारण करके सृष्टि के ऊपर आता है और फिर बोले करके जीवों को अपने साथ जोड़ता है। सुनो, एक शब्द आपके समक्ष रख सबने अपना अपना मुंह खोलना और अपने अपने हाथ भी खोलने होंगे। परमेश्वर की शान में, गुरु की शान में कोई भजन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से कुछ भी कहा जाए तो वो परमेश्वर को कबूल होता है, परमेश्वर को वो मंजूर होता है। शासक जी प्यार से बोलना जी। शासक जी प्यार से बोलना जी। शासक जी प्यार से बोलना जी। जब तरती तेरे अंधकार छा गया, निराकार रूप साकार आ गया जी, साकार आ गया। यानी जब धरती के संसार में अंधकार छा जाता है और अज्ञानता छा जाती है, फिर परमेश्वर क्या करता है, ये जो निराकार है ये साकार रूप लेकर आ जाता है और हम जैसे भोले भटके जीवों पर सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। और शासक जी सबने इस शब्द को भजन को स्मरण करना है। शासक जी प्यार से बोलना जी। वेखो नी मेरा सतगुरु इलाही, वेखो नी मेरा सतगुरु इलाही, ये दे दो ना हथा बस खुदाई, दुनिया दा बेड़ा इन्हें पार करना, सतगुरु बचो किसे धनी सरना हो, किसे धनी सरना हो, किसे धनी सरना। वेखो नी मेरा सतगुरु इलाही, वेखो नी मेरा सतगुरु इलाही, ये दे दो ना हथा बस खुदाई, ये दे दो ना हथा बस खुदाई, दुनिया का बेड़ा इन्हें पार करना, सतगुरु बचो किसे धनी सरना हो, किसे धनी सरना हो, किसे धनी सरना। फिर क्या जाओ भाई, मेरे साथ किसके जाओ। मेरा सतगुरु ये दे गुना हटा नीचे बस खुदाई, ये दे गुना हटा नीचे बस खुदाई, दुनिया का बेड़ा इन्हें पार करना, सतगुरु बचो किसे धनी सरना हो, किसे धनी सरना हो, किसे धनी सरना। अंधकार छा गया, जब धरती पे अंधकार छा गया, निराकार रूप साकार आ गया, साकार आ गया, साकार। ओ जब धरती पे अंधकार छा गया, जब धरती पे अंधकार छा गया, निराकार रूप साकार आ गया, साकार आ गया, इसने ही जग का उद्धार करेगा, सतगुरु बचो किसे धनी सरना हो, किसे धनी सरना। वेखो नी मेरा
सतगुरु इलाही ये दे गुनाह तानी से बस तू खुदाई दुनिया का बेड़ा में पार करना सतगुरु आंसू के जानी करना इसे जानी सरे वो इसे जानी सरना दुनिया का बेड़ा में पार करना सतगुरु इसे गानी सरना इसे गानी सरना दुनिया का बेड़ा में पार करना दुनिया का बेड़ा में
वैसे जो भजने के बोलते हैं पंजाबी में थे, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है, देखो नहीं मेरा सतगुरु इलाही। ये दुनिया के लोगों ऐसे अनेकों गुरु इस दुनिया में आए, लेकिन जो मेरा सतगुरु है वो इलाही है, यानी कि इलाही फरमान लेकर आया है, अल्लाह का फरमान लेकर आया है, परमेश्वर का मैसेज लेकर आया है। देखो नहीं मेरा सतगुरु इलाही, एदे दोना हत्ता नीचे बस दी खुदाई। और जैसे हम हाथ खोल के दिखाते हैं तो हम कहते हैं कि देखो मेरे गुरु के हाथों के बीच में खुदाई बसी हुई है, खुदा का दर्शन करो। मेरा जो सदगुरु है वो खुद ही खुदा है, इसलिए हाथों के बीच में इस खुदाई का दर्शन करा देता है, जिसको अनेकों पूजा पद्धतियां तपस्या करके भी ऋषि मुनि नहीं समझ सके। मेरा सदगुरु ऐसी खुदाई का दर्शन एक पल भर में करा देता है। देखो नहीं मेरा सदगुरु इलाही, एदे दोना हत्ता नीचे बसदी खुदाई, दुनिया का बेड़ा इन्हें पार करना सतगुरु जो किसी का नहीं समझे। दुनिया के लोगों आज तक सतगुरु के बिना किसी का काम नहीं चला है। चाहे वो राम जी का समय रहा है, वो भी सतगुरु की शरण में गए, चाहे वो कृष्ण जी का समय रहा है, वो भी सतगुरु की शरण में गए, चाहे वो किसी भी गुरु का शरण समय रहा है, वो सब सतगुरु की शरण में गए। और चाहे हमारा और आपका समय रहा है, हम भी सतगुरु की शरण में गए, तभी जाकर हमने इस खुदाई का दर्शन किया, सतगुरु ने अपना रहम करम किया। फिर अगली इस पंक्ति में कहा है, जदों धरती पे अंधकार छा गया, निराकार रूप में साकार आ गया। जब धरती के ऊपर, धरा के ऊपर अंधकार छा जाता है, अधर्म छा जाता है, इग्नोरेंस छा जाती है, पखंडवाद छा जाता है, बहुदेववाद छा जाता है, लोग एक देव को छोड़कर बहुत देवों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, बहुदेववाद छा जाता है। तो फिर ये परब्रह्म में निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये परम चैतन्य सत्ता, ये मालिक है कुलखंडों ब्रह्मांडों का मालिक, ये खुद संतों का रूप धारण करके धरा के ऊपर आता है। जदों धरती पे अंधकार छा गया, निराकार रूप में साकार आ गया, निराकार ही साकार रूप लेकर हमारे सामने आ जाता है। और फिर हमें ये अपना ही रहस्य खुद बताता है आपको, और फिर गुप्त रहने की कोशिश करता है। तो इसीलिए शास्त्र जी सदगुरु में और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है। Our this living spiritual master is a living God on the earth. हमारा जो सदगुरु है वो ही जीता जागता परमात्मा है। उसको अगर हम परमेश्वर का दर्शन कर सकते तो निराकार भी सदगुरु ने हमें दिखाया, इसलिए निराकार ही साकार बन कराता है। फिर कहा है, परम पुलेखे ये मिटाई जाता है, बिछड़ी अणु मलाई जाता है। सदगुरु जब संसार में आता है, ये परमेश्वर जब सदगुरु का रूप धारण कर संसार में तो क्या करता है, जो भ्रम है, संशय है, भक्ति क्या है, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी, जो आज को बताया गया आपको, फिर ये भ्रम को दूर करता है। ये दुनिया के लोगों, ये जो तुम कर रहे हो, ये अपने मन मते से करो, ये तुम्हारी भक्ति नहीं है। ये मनमुख लोगों का मार्ग अलग होता है, गुरमुख लोगों का मार्ग अलग होता है। इसीलिए कहा है कि परम पुलेखे ये मिटाई जाता है। सब भ्रमों को मिटाकर, संशयों को मिटाकर, डाउट्स को मिटाकर आमने सामने हमें हमारे स्वरूप का दर्शन करा देता है, और एक पल भर में करा देता है, एक इशारे मात्र में करा देता है। ऐसी सदगुरु के अंदर कॉम्पिटेंसी होती है। परम पुलेखे ये मिटाई जाता है, बिछड़ियां रूह मलाई जाता है। और जो हमारी रूह है, आत्मा है, जीवात्मा है, जो मुद्दतों से परमेश्वर से बिछड़ी हुई है, अपने सोच से बिछड़ी हुई है, और सदगुरु ऐसा रहमो कर्म करता है, ऐसा हमारे पर दयावान मेहरबान होता है कि पल भर में बिछड़ी हुई रूह को मिला देता है। परम पुलेखे मिटाई जाता है, बिछड़ियां रूह मिलाई जाता है, बिछड़ी हुई रूह को मिला देता है। जैसे आप पता नहीं कितने जन्मों से आप लोग बिछड़े हुए थे, आपको परमेश्वर से अब मिला दिया है। अगली पंक्तियों में ये कहा है कि रखो ऐसे चरण च शीश आन के, खड़ियो न पले खाने नो बंदा जान के। ये दुनिया के लोगों, जो मेरा सदगुरु है, वो साक्षात ब्रह्म का संदेश लेकर आया है, और इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आओ इसके चरणों में शीश झुकाओ, रखो ऐसे चरण च शीश आन के,
खाइयो न प्लेट खाइयो बंदा जान के, और इसको ये भुलेखा मत खाना कि एक आम आदमी है, एक आम आदमी की तरह हमारे साथ बोलता है, चलता है, साथ बैठता है, खाता है, पीता है, लेकिन वो जब अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करता है हमें सबको रगड़ देता है। आप देखते ही हैं जब सदगुरु अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करता है, अपनी सुपरमेसी को सिद्ध करता है, हमारा जब तक ज्ञान दान सारा धन रहेगा। हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, सच बात है। आपके साथ होता नहीं हो तो हम कह नहीं सकते। हमारे सदगुरु ने जब हमें कोई कुछ कहते थे तो एकदम ऐसा करते, सुन कर देते, हम बोलने के काबिल नहीं रहते। हम सोचते थे हम क्या बोले, वो कहते थे क्या बोलोगे यार, ये ज्ञान जो लेकर आप बोल रहे हो ये भी मैंने दिया। आप अपने जीवन को याद करो, मेरी शरण में कैसे आए थे तुम, तुम्हारे कर्मों के भी बड़ी घटी, आप मुझे सुपरसीड करना शुरू करते हो, मुझे संदेश देना शुरू करते हो। इसलिए रखो के चरणों से शीश आन के, सदगुरु के चरणों के हमेशा बने रहना। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाड़ू शरीर कर जय सदगुरु, अब तो मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। संसार के विषय नातों ने सबने मुझे ठुकराया है, संसार के जितने भी संबंध है सब ने मेरे को ठुकराया है, और किसी ने मुझे अपनाया नहीं है। सदगुरु अब मैं भूला भटका जैसा भी हूँ, मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। अब तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है, तेरे सिवाय मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर तू मेरे साथ है तो मेरी वाह है, बल्ले बल्ले है। और सदगुरु एक क्षण के लिए भी अगर तूने मेरे से नजर फेर दी तो फिर मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए ये सदगुरु जैसा तू चाहता है मुझे वैसा बना, और जैसा मैं बनना चाहता हूँ मुझे वैसा मत बना। हे सदगुरु तू मुझे वो दे जो तू मेरे लिए जरूरी समझता है। हे सदगुरु मुझे वो चीज मत दे जो मेरे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सदगुरु मेरे से ज्यादा आपको भली भांति पता है कि मुझे क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, कहाँ पर चाहिए, क्या चाहिए। तो ये सदगुरु तो भली भांति इस चीज को अच्छी तरीके से जानता है। फिर लास्ट की पंक्ति में बताया है कि गुरुओं का वचन जेड़े मन लैणगे बीच 84 दे कदे नहीं कहणगे। इसका मतलब है जो अपने सदगुरु की बात के ऊपर फूल चढ़ाएगा, तो जब अहम टूटता है ना, सदगुरु हमारे अहंकार को तोड़ता है तो हमें महसूस होता है। कई तो क्लास में छोड़ के बाहर चले जाते हैं क्योंकि अहंकार के ऊपर चोट लगती है, और कई तो ऐसे होते हैं एक बार क्लास में चले तो तुम्हारे आना ही नहीं है, तो उसमें सदगुरु पर क्या है। और जो ऐसा जीव होता है वो फिर भटकी जाता है, फिर खत्म हो जाता है, उसका सारा ज्ञान ध्यान धरा रहता है। इसलिए सदगुरु के ऊपर हमेशा हमने कुर्बान जाना है। गुरुओं का वचन जेरे मन लेंगे बीच 84 दे कदे नहीं पहनेंगे। जो इंसान अपने सदगुरु भगवान के मन वचन और कर्म से बाखूबी पालना करता है, उनकी बात को सच सच करके मानता है, उनकी हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाता है, तो फिर उसका जन्मन, उसका आवागमन वो समाप्त हो जाता है। इसलिए हमने अपने सदगुरु की बात को मानना है, और अपने सदगुरु की बात को शासक जी मानना ही नहीं है, उसको बरकरार भी करना है। इसलिए अब ऐसा होना चाहिए, मैं तेरे को देखता रहूं और तू मुझे देखता रहे, तू मेरे पास हो और मैं तेरे पास हूं, मैं तुझे याद करता रहूं और तू मुझे याद करता रहे। ये जो आगे है, आपने बाबा फरीद का एक उदाहरण सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बताऊंगा, उसके जीवन की बात। बाबा फरीद इतनी अघोर तप किया, इतनी अघोर साधना की कि उनका जो शरीर था वो जर्जर हो गया, और इतना जर्जर हो गया। अब आप लोगों को देखो हमने क्या किया है, हम सुबह 5 मिनट आगे बंद करके बैठ जाते हैं और फिर सोचते बस हमारी भक्ति पूरी होगी। ऐसे भक्ति नहीं होती। जब भक्ति होगी आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप गुम हो जाओगे, शांत हो जाओगे। जैसे ये परमेश्वर है, ये परम मौन है। अगर आप परम मौन की साधना करते हैं तो आपने भी मौन हो जाना चाहिए। ये परम चैतन्य है, अगर ये आप परम चैतन्य का ध्यान करते हो तो आपने भी हर समय परम चैतन्य रहना चाहिए। ये परम शांत है, आपने भी अगर परम शांत का ध्यान करते हो तो आपने भी परम शांत हो जाना चाहिए। इसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता, ना अच्छाई का असर होता है, ना बुराई का असर होता है। तो अगर आप इसकी परमेश्वर की साधना करते हैं, इसके अनुयायी, इसके फॉलोअर्स हैं, आप इसको फॉलो करते हैं, तो फिर साथ संगत जी आपके ऊपर भी किसी की अच्छी बात का और किसी की बुरी बात का ज्यादा असर नहीं होना चाहिए। अगर आप इस परमेश्वर की भक्ति करते हैं, ये तो ना हिलता है ना डुलता है, ये अडोल है, अड़िग है, हर समय
तो आपने भी अड़िग और अडोल हो जाना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल विशुद्ध है, प्योरिटी एंड श्योरिटी है इसके अंदर। अगर प्योरिटी एंड श्योरिटी किसी चीज के अंदर दुनिया की है तो इस परमेश्वर ने इस परम निर्माकार सर्वाधार विश्वाधार परम उत्तम के अंदर है, और सब चीजों में मिलावट है। सिर्फ ये खालस यही है जिसको खालस कहते हैं। खालस, खालस मेरा रूप है खास, खालस मेरो रूप है खास, जो मेरा खालस रूप है, जो खालस, ये निराकार। खालस का मतलब जिसके अंदर किसी भी तरीके का मट मैलापन नहीं होता है, प्योर होता है और श्योर होता है, प्योरिटी होती है और श्योरिटी होती है। अगर दुनिया में कोई चीज प्योर है, विशुद्ध है, तो ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। या फिर इसके साथ जो जुड़ जाता है उसके अंदर अड़िगता आ जाती है, अडोलता आ जाती है। तो बाबा फरीद के अंदर इतनी अडोलता आ गई साथ संगत जी, इतना घोर तप किया, उसका इतना सारे का सारा जो शरीर था वो जर्जर हो गया, और जर्जर शरीर हो गया तो एक बार क्या हुआ कि एक जो कौवा है उसके सिर के ऊपर आकर बैठ गया। तो बाबा फरीद ने पता क्या कहा है, याद रखने वाली बात है। आप तो पता नहीं क्या सोचते होंगे, हम कह नहीं सकते, लेकिन मैं आपको एक ऐसे महापुरुष की बात बता रहा हूं, और जिसका भी हम जिक्र करते हैं, जिस भी दिव्य आत्मा का जिक्र करते हैं, ये समझ लेना चाहिए वो शरीर में बेशक यहाँ पर ना हो, लेकिन अपनी दिव्यता के कारण, अपनी सुप्रमेसी के कारण वो हमारे आत्मा इर्द गिर्द ही घूमती है। इसीलिए दिव्य आत्मा को सत्संग में याद किया जाता है। तो जिस समय कौवा बाबा फरीद के सिर के ऊपर बैठ गया, बाबा फरीद जी लेटे हुए थे, तो बाबा फरीद ने क्या कहा, भी एक कौवे तू मेरा सारा शरीर मतलब नोच नोच के खा ले, लेकिन मेरे नैनों को छोड़ दे। तो कौवे ने, वैसे तो कौवा नहीं बोलता, लेकिन एक भाव की बात है, समझने की बात है, ज्ञान की बात है। उसने कहा भी कौवे मेरा सारा शरीर तो सारा मांस नोच नोच के खा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे नैनों को ना खाना, क्योंकि इन नैनों से मैं अपने प्रभु का दर्शन करता हूँ, अपने सदगुरु का दर्शन करता हूँ। तो सत्संग जी, अगर भक्ति हो तो ऐसी हो, अगर प्यार हो तो सदगुरु के साथ ऐसा हो, तुम्हें लोग अच्छा भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे, तरह तरह के ताने मेड़े तुमसे भी तुम्हारे ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ये काल की माया है। लेकिन आपने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना। आज तक जितने भी परमेश्वर के दीवाने हुए, परमेश्वर के साथ एक रूप हुए, उनका जीवन पढ़कर देखो, उनके जीवन में क्या हुआ है, उनका संघर्ष पढ़ के देखो, उन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया है। आज हम जो यहाँ पर साथ संगत जी वार्तालाप कर रहे हैं, ये किसी विशेष गुरु की देन नहीं है, ये किसी विशेष मिशन की देन नहीं है, ये भी किसी विशेष संप्रदाय की देन नहीं है। इस गुरमत लाइन को अख्तियार करने के लिए, इस संत मार्ग को अपनाने के लिए हमारे अनेकों ऋषियों मुनियों ने जप किया, तप किया, त्याग किया, तपस्या की, और आज हम उनका सहारा लेकर एक बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। तो इसलिए भक्ति का असली अर्थ हमने यही समझना है कि हे सदगुरु, जैसे बाबा फरीद ने कहा कि तुम मेरे सामने हो और मैं तेरे सामने हूं, मुझे किसी से और कोई मतलब नहीं, दुनिया के रिश्ते एक तरफ और सदगुरु का रिश्ता एक तरफ। तो इसलिए नैन मेरे दरस तेरे करता रहा मैं दाता हर वेले भी। हे सदगुरु, मेरे नैन हो और आपका दर्शन हो। तो जब आप अपने सदगुरु का दर्शन करते रहेंगे और अपने मन को ही मंदिर समझेंगे, ईंटों बनाए, जो ईंटों के बनाए गए मंदिर हैं जिनके पीछे आप झगड़े हो रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे इंसान के बनाए गए मंदिर, और जो भगवान ने बनाया हुआ मंदिर है, इसकी हमें परवाह नहीं है। आओ नैन मेरे दरस तेरे, नैन